मुस्कुराइए। अपने सफ़ेद दांतों को मुस्कुरा कर दिखाइए। आपके दिन की शुरुआत और अंत के लिए मुस्कुराहट बहुत ही शानदार चीज़ है। आपकी छोटी सी स्माइल किसी दूसरे व्यक्ति के दिन को खुशनुमा बना सकती है। आज नेशनल डेंटिस्ट डे है और इस मौके पर हम पहुंचे हैं जालंधर के इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय बिबरा जी के पास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ शो तंदुरुस्त नमा में। थैंक यू सो मच कपिला जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम दांतों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया क्यों जाता है? जैसे आपको मालूम है आज 6 मार्च नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया जाता है। इसका रीज़न एज सच कुछ नहीं है, बट मेनली इसका जो हम मनाते हैं डेंटिस्ट को थैंक्स करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत बार देखा जाता है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ब्रश करने का सही टाइम क्या है, खाना खाने के बाद है या पहले है? जो भी बेसिक रीज़न ब्रश करने का होता है कि दांतों की सफाई, और दांतों की सफाई खाना खाने के बाद ही होती है। तो हमेशा खाना खाने के बाद ब्रश करना ज़रूरी है। जब भी खाना खाएं तो आप ब्रश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि दोपहर को करना, नहीं तो सुबह और रात को सोने से पहले, बहुत ज़रूरी। मतलब दिन में अगर जितनी भी हम मील ले रहे हैं उसके बाद हमें करना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, दांतों में जो कीड़ा लग जाता है तो उस कीड़ा लगने का क्या रीज़न होता है? उसमें हमारे डाइट का बहुत रोल है। मीठा खाते हैं, कोई चिपकने वाली चीज़ जैसे बच्चों में होता देखा जाता है, टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें काफ़ी रीज़न होता है कि उसकी वजह से वो चिपका रहता है और सफाई प्रॉपर ना हो, या मीठा खाते हैं ज़्यादा तो उसकी वजह से सफाई अगर प्रॉपर नहीं होगी तो वहाँ पे कीड़ा लग जाता है। इसके बचने के लिए क्या हम कह सकते हैं? जी, बचने का देखो, नॉर्मल हम पे अगर कीड़ा थोड़ी सी कैविटी ही हो तो उसमें हम पहले फिलिंग कर देते हैं, रेस्टोरेशन जिसको बोलते हैं। अगर ये ज़्यादा कैविटी बड़ी हो जाए तो इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, जब हम ब्रश कर लेते हैं तो उसके बाद भी कई बार मुंह से बैड स्मेल आती है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? जी, एक्चुअली कई बार हमारे मसूड़े कमज़ोर होते हैं, मसूड़ों में खाना फंसा होता है जो नहीं ब्रश करने के बाद नहीं निकलता, तो उसकी वजह से भी होता है। और कई बार लोगों के पेट में तकलीफ़ होती है जिससे रीगर्गिटेशन, एसिड बाहर निकलता है, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। डॉक्टर साहब, एक आपके इसमें साइंटिफिक वर्ड है टीथ स्केलिंग, तो वो क्या होता है? टीथ स्केलिंग का मतलब है कि हमें दांतों की सफाई जो हम डेंटिस्ट या हाइजीनिस्ट से करवाते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है। लोगों के मन में शंका रहती है कि दांत सफाई कराने से कमज़ोर हो जाते हैं, बट नहीं, हमें ज़रूर करवानी चाहिए। ये टीथ स्केलिंग हमें कितने टाइम पीरियड के बाद करा लेनी चाहिए? ये अगेन डिपेंड करता है कि कई लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं तो उनको हम 3 महीने बाद कहते हैं, नहीं, नॉर्मली 6 महीने में एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए। रूट कैनाल जो बहुत से लोग करवाते भी हैं, तो इसकी ज़रूरत आखिर किस टाइम पे आके पड़ती है? जैसे पहले अभी मैंने बताया ना कि कैविटी जब ज़्यादा डीप हो जाए, उसमें पेशेंट को दर्द शुरू हो जाता है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में दांत को बचाने का एकमात्र तरीका है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिससे हम दांत को डेड कर देते हैं और बट दांत एज ए फंक्शनल काम करता है। आपने अभी कहा कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो हमें पता कैसे चलता है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई है? जब कभी भी आप ठंडा लीजिए ज़्यादा, या नॉर्मल पानी से भी, और कई बार मीठा खाने से एकदम पेशेंट के मुंह में एकदम सा सनसनाहट सी होती है, तो दैट इज़ सेंसिटिविटी। अगर हम टीथ कैपिंग की बात करें तो वो कब करवाई जाती है? जैसे हम रूट कैनाल करते हैं तो उसके बाद दांत थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है, तो उसको मजबूत करने के लिए हम उसके ऊपर कैपिंग करते हैं। और कई बार जैसे रूट कैनाल के बिना भी कैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, जब उसको बाइट ठीक करनी हो, करेक्शन करनी हो, उस टाइम भी हम कैपिंग करते हैं। एक होता है डेंटल इम्प्लांट, तो ये आखिर किन लोगों को टीथ ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है मेनली? कपिला जी, आज से अराउंड अगर 20 साल पहले या 25 साल पहले काम अगर हम सोचते कि दांत अगर जब निकल जाते थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके, फिर हमें उनको डेंचर देना पड़ता था, जिसको जबाड़ा कहते हैं कि निकलने वाले दांत, तो उसकी वजह से खाना खाना बहुत मुश्किल होता है कि वो कई बार वो चिपकता नहीं है, निकल जाता है, हड्डी कमज़ोर होती थी, तो वो खाना खाने में बहुत मुश्किलें आती थी। और कई बार कई यंग बच्चों में भी दांत कभी चोट लग जाए, दांत टूट जाता था, तो उसकी वजह से हमें या फिर दूसरे दांत देने पड़ते थे, जिसको फिक्स पार्शियल डेंचर कहते हैं, कि 2 दांतों की सपोर्ट लेनी। जब हम 2 दांतों की सपोर्ट लेते हैं तो एक आसपास के दांत को थोड़ा सा हमें
ग्राइंड करना पड़ता है। तो अब इम्प्लांट्स की वजह से ये चीज़ें सभी दूर हो गई हैं। जब इम्प्लांट्स क्या काम करते हैं, हमारी जड़ों का जो रूट्स जिसे कहते हैं उसका काम करते हैं, इम्प्लांट्स करते हैं और उसके ऊपर दांत लग जाता है। एक बार इम्प्लांट के ऊपर दांत लग जाए तो पेशेंट नॉर्मल तरीके से 100% वैसे च्यूइंग एफिशिएंसी आ जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत बार देखा जाता है कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे जो फ्रंट के दांत होते हैं वो तो वाइट शाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जो साइड के टीथ होते हैं उनमें पीलापन होता है। उसके लिए क्या रीज़न होते हैं? बात करें कनाइन की, कनाइन उसमें वो येलोइश सब में ज़्यादा स्टेन्स वो ले लेता है, क्योंकि उसको पिलर कहते हैं टूथ का। तो नॉर्मली नेचुरल तरीके से ही थोड़ा सा स्टेन्ड होता है, बट कई बार हम जैसे चाय कॉफ़ी या और कुछ ज़्यादा लेते हैं जिससे ये दांत थोड़े पीले हो जाते हैं, वो आपका स्केलिंग से ठीक हो जाता है। आजकल देखा जाता है कि हर बंदा स्ट्रेस में है, तो क्या उसका असर भी हमारे टीथ पे पड़ता है? जी, बहुत पड़ता है। आप काफ़ी पेशेंट हम ऐसे देखते हैं कि जो स्ट्रेस की वजह से उनके फेशियल पेन होती है, दांतों में दर्द, पूरे जबाड़े में दर्द, और अंदर देखोगे कोई कैविटी नहीं मिलती, हमें कोई गम्स की प्रॉब्लम नहीं मिलती, बट बिकॉज स्ट्रेस में वजह से कई बार वो क्लेंचिंग ज़्यादा करते हैं, दांतों को घिसाते ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से सारा फेशियल पेन होती है, और स्ट्रेस की वजह से सारे जबाड़े में या पीछे मसल्स में दर्द रहती है। डायबिटीज़ भी कोई इफ़ेक्ट करती है टीथ पर? जी, डायबिटीज़ जैसे हमें मालूम है सभी काफ़ी ऑर्गन्स में करती है और टीथ में भी करती है, उनको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बिकॉज गम्स डिजीज़ डायबिटीज़ में देखा गया है बहुत जल्दी होती है, तो सफाई उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बच्चों की बात करें, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब वो दांत निकालते हैं तो कई बार उनको डायरिया वगैरह, उल्टी दस्त आना शुरू हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? तो उनके पेरेंट्स को किस बात का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? बेसिकली जब टीदिंग जिसको हम बोलते हैं कि दांत आना, वो प्रक्रिया होती है नेचुरल, तो उसमें बच्चा इरिटेट ज़्यादा होता है, बिकॉज कई बार बच्चा जो छोटा होता है बता सकता नहीं उसके अंदर पेन क्यों, बिकॉज गम्स को फाड़ के जैसे दांत बाहर आते हैं तो थोड़ा सा उसमें पेन ज़रूरी होती है, बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती। वो तभी होती हैं कि अगर कोई आप खाने को गलत दे दें बच्चे को, तभी ये डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ उसमें नॉर्मल आप डेंटिस्ट को दिखाइए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ जेल टाइप कुछ दे देते हैं, जिससे पेशेंट ठीक, बच्चे ठीक रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर इस बार के हम थीम की बात करें तो क्या थीम रखी गई है? देखो, बेसिक हमारा जो इस बार का जो एजेंडा रहा या थीम रहा है वो है कि अवेयरनेस। नो डाउट कि अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, पर इसको हम और ज़्यादा करना चाहते हैं, स्पेशली जैसे आपने बच्चों का सवाल पूछा, क्योंकि बच्चों का एक ऐसा है, पेरेंट्स कई बार बोल देते हैं कि ये दूध के दांत हैं, ये निकल जाएंगे, हम दूसरे दांतों की फिर इसको क्यों ठीक कराना, बट नहीं, ये गलत है, क्योंकि 12 साल तक दूध के दांत रहते हैं। तो हमारा ये इस बार का लक्ष्य है कि बच्चों की दांतों की अवेयरनेस बहुत रखें। सवाल तो हमने बहुत सारे करे, लेकिन एक सवाल अभी भी अधूरा है कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज़ कई बार हमने ऐसा देखा है कि पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं हम तो 2 बार ब्रश करते हैं, 3 बार करते हैं जी, फिर प्रॉब्लम आती है। रीज़न यही होता है कि तरीका गलत है। देखो, ब्रश करने में मेन चीज़ मकसद आपका होना चाहिए कि सफाई, नॉट की पॉलिशिंग, मतलब दांतों की चमकाहट नहीं हम लाना चाहते, हम उसकी सफाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए ब्रश का देखो सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, आजकल वीडियोस अवेलेबल हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। बट इसका मेन चीज़ है कि इसको आपने ऊपर से नीचे की तरफ, दांतों को मसूड़ों से नीचे की तरफ ब्रश को लेके आना है, और ट्राई कीजिए सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए, और कम से कम 2 मिनट तक ज़रूर यूज़ कीजिए। टूथपेस्ट जो हमारे दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या हर एक लोगों के लिए अलग अलग टूथपेस्ट होने चाहिए? लाइक बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग? आजकल तो मार्केट में बहुत तरह की वैरायटी आ गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? बच्चों का डेफिनेटली टूथपेस्ट सेपरेट होता है, उसमें ज़रूर अलग करना चाहिए। बाकी मैं नहीं समझता कि आप चाहे नमक हो चाहे जो मर्ज़ी हो, टूथपेस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रशिंग कैसे करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कमर्शलाइज सब करते हैं, उसमें कोई इतनी फ़र्क नहीं है। आपके पास ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? बिकॉज मेरी थोड़ी सी स्पेशलिटी ओरल सर्जन में हमारे पास लोगों का है कि जैसे दांत निकालना, जबाड़े का कोई फ्रैक्चर हो जाए उसकी वजह से, या फिर इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स का हम काफ़ी करते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या दांतों में भी किसी तरह की कोई सर्जरी होती है? डेंटिस्ट को डेंटल सर्जन ही इसीलिए बोलते हैं कि हमारा काम सर्जरी का ही है।
दांत निकालना और उसके बाद चाहे इम्प्लांट्स लगाना हो, चाहे कई बार हमें कोई फ्रैक्चर हो जाए या सिस्ट वगैरह होती है, जो रसोली जो थोड़ी सी बन जाती है कई बार, उसके लिए भी सर्जरी करनी पड़ती है। तो डेंटिस्ट का काफ़ी काम, इवन नॉर्मल डेंटिस्ट का काफ़ी काम सर्जरी में आता है। जाते जाते अब हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज। स्वस्थ रहिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए, 2 बार ब्रश जरूर कीजिए और 6 महीने में 1 बार अपनी सफाई जरूर करवाइए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय बिब्रा जी, जिन्होंने हमें दांतों से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें तंदुरुस्ताए नमा के साथ। डॉक्टर साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच कपिला जी। थैंक यू सो मच।